अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, इससे पहले के नए हफ्ते का आगाज़ होता मिडनाइट में ही आपके साथ एक बड़ी खबर व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी गई थी। उसका ही तजिया यहाँ पर दोस्तों मज़ीद किया जाएगा, क्योंकि बीटीसी ने अपनी जो स्मूथ रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पर ब्रेक कर दी और बाकायदा तौर पे एक बड़ा क्रैश देखा गया है दोस्तों। लेकिन इस बीच हम ये भूल रहे हैं कि CME गैप भी आज ही इसी के साथ परफॉर्म होना है दोस्तों, और ये इवनिंग तक होता रहेगा, यानी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद भी ये सूरत हाल रहेगी। तो दोस्तों, बड़ी खबर कौन सी है उसे हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें और मार्केट के फंडामेंटल्स जो कॉइन है उनका तजिया आपके साथ शेयर करें, उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2026 और एक मरतबा फिर पूरे एक साल बाद हमने ट्रंप की जानिब से दोस्तों टैरिफ का आगाज़ होते देखा है, और ये टैरिफ इस दफ़ा फिर से दोस्तों 10% की शक्ल में आया है और 25% का बाकायदा तौर पे एक यहाँ पर थ्रेट मौजूद है। ठीक है जी, बिटकॉइन के डाउन होने की मेन वजह अब तक यही देखी जा रही है, जिसने इसे 3.6% का लो दिया। ठीक है, और इतना ही जो इम्प्रूवमेंट लेवल है वो कमोडिटीज़ में देखा जा रहा है। ठीक है जी, तो बिटकॉइन के प्राइस में दोस्तों डायरेक्टली 3500 तक की कमी अर्ली सेशन में देखी गई है, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर दोस्तों जितने भी मसाइल साइड पे चल रहे थे, ठीक है, बिल्कुल जियोपॉलिटिकल के हालात से जब भी मैंने आपको इशारतन यहाँ पर अपडेट दी है, मैं आपको पहले ही इसके बारे में एजुकेट करने की कोशिश कर रहा था कि वो बातों की हद तक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल पॉइंट्स उसके यहाँ पर हाईलाइट होने शुरू हुए तो मार्केट की तरफ उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों, जब मिडनाइट में व्हाट्सएप हमारे चैनल पे हमने बाकायदा तौर पे न्यूज़ ब्रेक की, तो वो सिर्फ इसलिए थी कि आप उसे देखकर कुछ ना कुछ यहाँ पर मार्केट की मालूमात हासिल कर सकें, इसलिए कि बाकायदा तौर पे जब भी पिछले साल भी बढ़ती हुई और पंप होती हुई मार्केट में टैरिफ का आगाज़ हुआ था, तो मार्केट ने आगाज़ में ही डाउन मोमेंटम को तरजीह दी थी। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि आगाज़ में ये कहा गया है कि जो भी उनके साथ यहाँ पर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उसे 10% का सामना रहेगा, और 1 जून में वो 25% तक टैरिफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि मुझे नहीं मालूम कि आप व्यूवर्स ने साल पहले जब मैंने ये प्रॉपर स्टेटमेंट दी थी कि ये तोहफ़ा जो टैरिफ की शक्ल में हमें हर साल मिला करेगा, बहुत से व्यूवर ने कहा कि नहीं जी, इन्होंने आते ही जो टैरिफ की बात की है ये पूरे 5 साल के लिए है। कमेंट सेक्शन में आज भी हमारी 1 साल पुरानी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये सवालात होंगे, उनके जवाबात होंगे कि जी ये सिर्फ एक दफ़ा का टैरिफ है और पूरा साल वर्क करेगा, पूरे 5 साल इनकी गवर्नमेंट में वर्क करेगा। तो दोस्तों, ये बात साबित हुई। आज जनवरी आपके सामने है, 19 जनवरी में आप इसको फिर से इम्पोज होता देख रहे हैं। अगले साल मुझे ऐसे लगता है कि ये फिर होगा, और ये जब तक फिलहाल ये गवर्नमेंटें हैं और जिस तरह की आदत अब यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट को पड़ रही है, ये चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि ये यूं है दोस्तों जैसे कि किसी चीज़ की मुखालफत करना, यानी कि उनका जो भी ख्वाब था, जिस तरह की भी ख्वाब उनकी खुशी चल रही थी चचा ट्रंप की जी, कि वो ग्रीनलैंड के लिए जो भी यहाँ पर वो प्लानिंग रखते हैं, जब उन्होंने देखा कि उनका यहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो और कुछ नहीं, हम इस चीज़ से आगाज़ करते हैं जिस चीज़ से हम उनसे रोज़ाना की नहीं तो मंथली बेस के ऊपर हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने मिडनाइट की वो न्यूज़ मिस कर दी है, क्योंकि वो हमारी मिडनाइट की वीडियो एयर होने के बाद खबर मार्केट में फैली थी तेज़ी से, और उसके बाद फौरी तौर पे यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हम यहाँ पर एक एमरजेंसी में मीटिंग करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम अपना अगला लाएअमल जो कि है दुनिया के सामने रखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने के काबिल है, मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो दें। अगर उन्होंने ये प्लानिंग कर ली मिसाल के तौर पे कि उन्होंने भी इतना ही टैक्स जो है इम्पोज करना है, 10% के बदले 10% करना है और 25 के बदले 25 करना है, तो ये बात बड़ी आगे बढ़ने वाली है फिर। और अगर वो खामोश बैठ जाते हैं तो हो सकता है फिर कि जून से पहले पहले कुछ निगोशिएट हो जाए, जैसे पिछले साल कई टैक्सेस ऐसे थे टैरिफ की मद में जो चाइना के ऊपर लगते थे और वापस भी हो जाते थे, मतलब कि नरम हो जाते थे। 100% की बात होती थी, 120% इम्पोज हो जाता था, एंड पे फिर 50% कर दिया जाता था।
तो दोस्तों अब तक मार्केट के इस वक्त यूं चकरा जाने की वजह इसी के साथ जोड़ी जा रही है, जबकि मैंने आपको कहा है कि कहीं ना कहीं सीएमई गैप भी है और दोनों मिलके यहाँ पे रसाकशी कर रहे हैं। तो गाइस व्हाट्सएप चैनल जब यहाँ पर तैयार किया गया था आप व्यूवर के लिए, इसीलिए ही रेडी किया गया था कि आप उसे ज्वाइन करके खबरें वक्त पे हासिल कर सकें, क्योंकि सेवरल टाइम ऐसा होता है कि वीडियो एयर होती है तो एयर होने के 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद कोई नई खबर आ जाती है और वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। लिंक हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी खबर जो अथेंटिक होती है बाकायदा उसे रीचेक कर लिया जाता है, हम तब जा कर के आपके साथ शेयर करते हैं और पोल के ज़रिए आपकी कीमती राय भी जानते हैं। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा कि आज कोई यूएस का डाटा नहीं है इकोनॉमी का, ठीक है, ना कल है, लेकिन इन 2 दिनों में आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो मार्केट की कैपिटलाइजेशन में कोई खास कमी नहीं हुई, लेकिन डोमिनेंस 0.20% यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ है। मिडनाइट में आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो अपडेट दी गई थी, मुझे उम्मीद है कि आपने उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, इसलिए कि 10 घंटे पहले अगर कोई अपडेट आप तक पहुँच जाए तो यकीनन इंसान अच्छी खासी चाराजोई कर सकता है। एनीवे यहाँ पर BTC दोस्तों बाकायदा तौर पे 91,895 के लो के बाद काफ़ी देर तक 92,500 पे स्टक रह चुका है। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है। मज़ीद क्या बेटरमेंट रहेगी दोनों में, BTC और इथेरियम में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अपना वक्त कर लेते हैं सेफ। तो दोस्तों BNB की हमारी जो सपोर्ट थी वो 935 से 940 थी, ये 2 वे के हिसाब से थी, और क्योंकि सुबह हमने एक बड़ा क्विक फॉल देखा तो ये क्विक फॉल तकरीबन सभी टोकन पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम बार बार एक ही बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे इम्प्रूवमेंट की और रिस्क फैक्टर की, ठीक है जी। तो BNB दोस्तों यहाँ पे मुसलसल रिकवरी की तरफ है। जब तक हम 930 935 प्लस पे अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना लेते, BNB इससे लो लेवल पे ही मुसलसल परफॉर्म करेगा। हालांकि 900 का ये लो कुछ कम लो नहीं है, लेकिन इसने ये साबित किया है कि BNB में 900 के पॉइंट से एक अच्छी पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम XRP की बात करें तो XRP ने भी यहाँ पे दोस्तों एक मैसिव लो दिया है 1.84 का। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि 2.10 की रेजिस्टेंस के बाद ही XRP की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, तो अभी भी सूरत हाल 2.05 के बाद शुरू होगी एंड देन 2.10 सोलाना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो क्विक डैमेज हुआ है BNB के बाद दोस्तों वो हुआ है सोलाना में। सोलाना मिडनाइट में ऑलरेडी 142.50 पे विराजमान था और लो हमने देखा दोस्तों इसमें 130 का। अब इसके लिए थोड़ी सी दुश्वारी रहेगी, एकदम 135.50 को मुझे नहीं लगता दोस्तों ये अबूर करेगा। अगर कर भी लेता है तो 140 पे वापस आना आज के दिन दुश्वार रहेगा, लेकिन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अभी सेकंड ट्रेडिंग सेशन में लाजमन CME गैप फिर से यहाँ पर दोस्तों परफॉर्म करेगा। डॉज कॉइन जो मिडनाइट में दोस्तों यहाँ पर 0.1375 पे अपनी रेजिस्टेंस दे रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि 0.1390 ही इसकी सेफ जोन कंसीडर की जाएगी, जो इसे 1410 तक लेकर के जा सकती है। लेकिन आपने देखा कि इसने 0.1375 को थोड़ा सा भी कंटिन्यू नहीं किया और हमने लो देखा है दोस्तों यहाँ पे 0.1200 का। ये एक मैसिव लो था और इस लो के बाद अब इसकी जो सपोर्ट यहाँ पर बन रही है दोस्तों वो 0.1250 की रहेगी। ये इंतहाई कमज़ोर सपोर्ट है। कार्डानो अपनी रेजिस्टेंस से तकरीबन दोस्तों अच्छा खासा अपने प्राइस के अकॉर्डिंग लो कर गया, जिसे हम फॉल के मुताबिक कहेंगे 20% तक का फॉल था ये सिर्फ ADA में। और इस वक्त ADA की ये जो करंट सिचुएशन है इसमें 0.3580 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। रेजिस्टेंस में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। BCH दोस्तों एक बड़ा लो लेकर के आया है 562 का, लेकिन क्विक रेजिस्टेंस की रिकवरी इसकी पावर को शो करती है। फिर भी अगर हम 595 की रेजिस्टेंस यहाँ पे हासिल नहीं कर पाते तो हम 585 की तरफ बढ़ेंगे। चेन लिंक को लेकर के बहुत से व्यूवर के सवालात थे दोस्तों, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि मिड नाइट में 13.85 पे था और आपको अपडेट किया गया था कि 35 सेंट का हम लो देखेंगे अगर हमने 14.10 की रेजिस्टेंस मॉर्निंग में हासिल ना की। तो गाइज आप वाजिया तौर पे रीचेक कर सकते हैं कि चेन लिंक एक बार भी 13.85 से आगे नहीं जा सका और ये अब तक का एक और बड़ा लो हमने देखा 12.35 का। करंट इसकी सपोर्ट 12.85 रहेगी। जी कैश के लिए सिंपली तज्जिया जो बार बार हो चुका था
कि हमें इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए 393.10 की रेजिस्टेंस दरकार होगी। तो गाइस जी कैश एक बार भी जो है मिडनाइट में 389 से लेके 390 तक भी नहीं पहुंच सका, सिर्फ 389 तक इसकी रेजिस्टेंस रही। और अब रिवर्सल हम इसमें दोस्तों देख चुके हैं 335 का, ठीक है। तो जाहिर बात है अभी मार्केटें बाउंस कर रही हैं तेजी से, तो 365 इसकी यहाँ पर एक टेम्पररी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 375 की। आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज सुई, बड़े लो के बाद 1.70 से 1.75 इसकी सपोर्ट थी गाइस, और 1.51 के लो के बाद अब इसकी इंप्रूवमेंट का सिलसिला जारी है। ज़रूरी रहेगा कि सुई 1.55 को प्रोटेक्ट करे, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम सबसे पहले 1.65 की यहाँ पर देख सकते हैं। आफ्टर दैट गाइस पोलका.com को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जिसकी जो एग्जिट रेजिस्टेंस थी वो 2.20 से 25 की थी। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि पोलका.डॉट 2.19 से आगे नहीं जा सका, तो अभी के लिए 2.05 की रेजिस्टेंस के बाद पोलका.डॉट आसानी से अपने अंदर 8 से 9 सेंट की रिकवरी लेके आ सकता है। यूनिस्वैप का आज का सबसे बड़ा लो दोस्तों 4.61 का, और इसको अपने रिवर्सल के लिए 5.10 की रेजिस्टेंस दरकार होगी। लास्ट में हम आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ। टाओ जिसकी सपोर्ट 270 की थी वो भी आसानी से ब्रेक हो चुकी है गाइस, और हमने 236 तक का लो देखा। सो इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये ध्यान में रखिएगा, किसी की वीक है और किसी की स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे टाओ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों ये आपके सामने है 250 से 251। रिकवरी यहाँ पर टाओ में 258 तक देखी जा सकती है। बीजीपी में कोई खास दोस्तों डाउन मोमेंटम नहीं आया, 3.68 का हमने लो देखा, तो हमारी 3.70 की सपोर्ट दोस्तों हो गई है यूटिलाइज, और हाई हम देख चुके हैं 3.77 का। मैं समझता हूं कि अभी भी टाओ बीजीपी को 3.70 की यहाँ पर हमायत हासिल रहेगी। लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं XAUT की। व्यूवर्स का पूछना था कि XAUT में बहुत से पेयर मौजूद हैं, तो किस पेयर को हम यहाँ पर तवज्जो दें। तो गाइस आई थिंक XAUT जो है उसमें आप USD को प्रेफर करें तजिए के बाद, तो ये एक अच्छा डिसीजन रह सकता है। एनीवे आपने खुद भी इस पे वर्क कर लेना है। तो दोस्तों हमारी इसमें जो सपोर्ट थी 45.85 थी, और रेजिस्टेंस 46.28। तो आज मॉर्निंग में XAUT ने 46.90 तक का हाई दिया है, और अभी के लिए इसकी एक वीकर सपोर्ट बन के सामने आई है 4650, जिसके ब्रेक होने पर हम 4610 4620 को दोबारा देखेंगे। नेक्स्ट अपर लेवल के लिए शाम का सेशन बड़ा ज़रूरी होगा, जिसमें अगर हमने 4650 4660 से दिन का सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ ना किया तो इसका अपर मोमेंटम थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC जो मिडनाइट में 95,390 पे था, आपको बताया गया था कि 95,100 95,200 इसको मजीद स्टे देने के बाद 94,100 या 200 तक का नॉर्मल लो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ ज़्यादा बिगड़ गई, हमने तकरीबन 91,892 तक का लो देखा, यानी कि करीब 92,000 का, और उसके बाद से लेकर अब तक मार्केट स्ट्रगल करने में लगी है। आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन में कुछ लेवल्स चेंज होंगे, क्योंकि 95,000 आज ब्रेक हो गया है। ये चौथी बार दोस्तों ब्रेक हुआ, और देखने में यूँ लगता है कि जैसे प्रॉफिट टेकिंग का अमल जो था वो तेज़ हुआ। एनीवे सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें 93,800 की दोस्तों रेजिस्टेंस जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन की तरफ लेके जाने में साजगार साबित हो सकती है। सपोज अगर हम यहीं पे रह जाते हैं 93,200 93,400, तो ये इसका वीकर लेवल ही रहेगा, और फिर से ये यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन सकती है। कोशिश कीजिएगा कि आप 4 आवर की कैंडल को 15 मिनट के साथ कंपेयर करके आगे चलते रहें। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे रह सकते हैं यूनिस्वैप और डॉट। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट से लेके अब तक दोस्तों इथेरियम में तकरीबन 190 का लो देखा गया। एक ही कैंडल ने, बिग बेरिश कैंडल, ये देखिए आपके सामने है, उसने इथेरियम का यहाँ पे तियाबाचा कर दिया, और हम 3365 से सीधा 3178 तक का लो देख चुके हैं। तो गाइज आपको अपडेट किया गया था कि इस मार्केट की सपोर्ट जो मिडनाइट में डिस्कस हो रही थी वो थी 3350, बिल्कुल कमज़ोर सपोर्ट थी, जिसके ब्रेक होने पे 3310 3320 का हम लो देखेंगे। गाइज वो लो तो हमने देखा, लेकिन हमने 3178 का भी एक बड़ा लो देखा। तो अभी के लिए
जो नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है एथेरियम की दोस्तों वो है 3210 की। ओवरस्टे 3210 पे हमें फिर से 3160 3185 तक लेकर के जाता है और इम्प्रूवमेंट लेवल जो है दोस्तों वो किसी भी सूरत 3250 के बाद ही शुरू होगा। 3250 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस एथेरियम को दोबारा 3270 3290 तक लेकर के आ सकती है। हेल्पफुल टोकन सिर्फ BGP रहेगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।